अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 14 कंटिन्यू है और लेक्चर 14 के अंदर हमने ये देखना है कि जो हमने लास्ट लेक्चर में जैसे देखा था स्टूडेंट्स आपने कि हमने जो सिस्टम अडॉप्ट किया था, सिस्टम इंटरनेशनल एसआई सिस्टम जो था, और उसमें हमने देखा था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को जो हमने मेजर करना है उसके लिए जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाई, मतलब जो यूनिट्स बनाए, वो उन यूनिट्स के क्या क्या नाम रखे। मतलब लेंथ को आपने मीटर में मेजर किया और मास को आपने किलोग्राम में। इसी तरह हमने ये देखा था कि सिस्टम इंटरनेशनल जब आपने अडॉप्ट किया, मतलब ऐसा ही सिस्टम जब बनाया, तो आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी उस वक्त तक कितनी आ चुकी थी, और वो टोटल हमारे पास आपने देखा था 7 क्वांटिटीज़ को हमने उस वक्त तक एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी मानना शुरू कर दिया था। और ये हमने आफ्टर ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन और कई देखने के बाद डेवलपमेंट इतनी हो चुकी थी कि हमें ये पता चल चुका कि अब जो पहले हम ये मानते थे, जो एसआई सिस्टम से पहले तक जो कि हमने 3 सिस्टम अडॉप्ट होते थे, एमपीएस, सीजीएस और एफपीएस, उस वक्त तक 3 क्वांटिटी को एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी माना जाता था। मगर उसके बाद जब एसआई सिस्टम बना, तब तक के आपके पास टोटल जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी उनकी तादाद 7 थी, और वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। और हमने ये भी देखा कि उसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटी, ऑब्वियसली मेन चीज़ है आपको पढ़ना फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि उसकी बेसिस पे आप जो क्वांटिटी बनाओगे वो तो ड्राइव क्वांटिटी है। मगर जब तक आपको फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं पता होगा, ऑब्वियसली आप ड्राइव क्वांटिटी नहीं बना सकते। तो हमने ये देखा था कि आपके पास टोटल 7 क्वांटिटीज़ जो हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो मेन चीज़ जो स्टूडेंट्स वो ये है कि आज हमारा जो मेन टॉपिक है, कि आपको जो शुरू से ये चीज़ बताया जा रहा है क्या, कि आपके पास नेचर में जो चीज़ें हैं उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आपने मेजर करना है, और उन करेक्टरिस्टिक को आप क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फिज़िकल क्वांटिटीज़। और अब आपको उसको मेजर करना है। जब आपको उसको मेजर करना है तो आपको किस तरीके से मेजर करना है, ऑब्वियसली उस फिज़िकल क्वांटिटी का कुछ स्टैंडर्ड बनाना है। उस स्टैंडर्ड को मानते हुए आपने उस फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर कर लेना है। और उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो आपने मानी, मिसाल जैसे आपको किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना है कि वो कितना बड़ा है, तो आपने क्या किया, कुछ लेंथ का, उसी लेंथ का आपने कुछ क्वांटिटी को स्टैंडर्ड माना। मिसाल जैसे है कि आपने इस मार्कर को स्टैंडर्ड माना, आपने कहा ये लेंथ जो है स्टैंडर्ड लेंथ है। इस हिसाब से आपने उस ऑब्जेक्ट की, जिसको आपने मेजर करना है, उसकी पूरी लेंथ को मेजर कर लिया। मगर जब तक आप स्टैंडर्ड ही नहीं बनाओगे, आप यही नहीं मानोगे कि इतनी लेंथ है या कितनी लेंथ है। कहीं पे इतनी बड़ी लेंथ को पूरा एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी माना जाता था जिसको आपने 1 मीटर कहा। कहीं पे इतनी बड़ी लेंथ को माना जाता था एज ए स्टैंडर्ड जिसको आपने 1 फीट कहा। मगर कहने का ये मतलब है, जब आपने एसआई सिस्टम बना लिया तो आपने ये देख लिया था कि एसआई सिस्टम तक जो लेंथ को आपने किस में मेजर करना है, मीटर में। इसी तरह आपने अनदर फिजिकल क्वांटिटी, जिसको आपने मास कहा, वो आपने किलोग्राम में मेजर करना है। मगर बताने का मेन मकसद ये स्टूडेंट कि वो जो लेंथ आपने मेजर करनी है वो मीटर के अंदर करनी है। तो लेंथ क्या है, एक क्वांटिटी है, और जो मीटर है वो क्या है, एक यूनिट है। यूनिट मतलब वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसमें उस लेंथ को मेजर किया जाए। मतलब कुछ क्वांटिटी को आपने क्या माना जाए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जिसको आपने यूनिट कहना है, और उसके हिसाब से उस पूरी लेंथ को मेजर कर देना है चीज़ को। ठीक है। अब हमने मेन क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है कि आपने इतनी बड़ी लेंथ को स्टैंडर्ड मानना है या इतनी बड़ी लेंथ को स्टैंडर्ड मानना है, किसको स्टैंडर्ड मानना है। और वही तरीका आज जो हम यही देखने जा रहे हैं कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आपने मेजर करना हो तो आपने स्टैंडर्ड बनाना होगा। अब वो स्टैंडर्ड कैसे बनाया जाए, वो स्टैंडर्ड किस बेसिस पे बनाया जाए। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखना, देखो आज जो हमारा जो मेन कंसर्न है, हमने यही पढ़ना है जो आपको कई दिनों से बताया जा रहा है कि हम स्टैंडर्ड बनाने का तरीका बाद में देखेंगे। और आज वही क्लास है कि हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ देख ली कितनी है। अब तक हमारी फिज़िकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी वो है 7। अब हमने बारी बारी जो कि हमारे सिलेबस के अंदर 3 क्वांटिटी को आपने डिफ़ाइन किया हुआ है कि स्टैंडर्ड कैसे बनाया गया है। और जिसमें आज हमारी पहली जो क्वांटिटी है वो है लेंथ। अब ये लेंथ जो आपको पता है फंडामेंटल क्वांटिटी जो है, बिल्कुल है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है और मतलब करेक्टरिस्टिक है जो कि मेजरेबल है। अब लेंथ को आपने मेजर करना है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो आपने देखा एसआई सिस्टम तक जो बात मानी गई कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो क्या मानी गई कि लेंथ को आपने मीटर में मेजर करना है। तो लेंथ, अब यही बात कि हाउ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ या यूनिट्स, जिसको आप स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ का दूसरा नाम क्या है, यूनिट, आर में कैसे बनाया जाता है
स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ को, मतलब यूनिट्स को। तो आज हमें यही देखना है। तो मतलब हमने उसको डिफाइन करना है, डेफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट या स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मतलब जो आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी मानी है वो किस बेसिस पे मानी है और किस हिसाब से मानी है। मतलब लेंथ को जब आपने मेजर करना है तो आपको लेंथ के मेजर करने के लिए आपने जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाई वो क्या है, मीटर। मतलब जो यूनिट बनाया वो क्या है, मीटर। अब वो मीटर कितनी बड़ी लेंथ है वो आपने देखना है। तो मीटर, तो लेंथ आप पहली, अब हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसमें पहली जो है वो है लेंथ। अब आपने लेंथ का यूनिट आपने देखा, मतलब वो जो यूनिट का आपने नाम रखा, मतलब जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने मानी, कितनी बड़ी मानी, इतनी या इतनी, वो अभी हमें नहीं, बात अभी हमें पता चले। अब जो हम देखने जा रहे हैं तो इतनी बड़ी क्वांटिटी या इतनी बड़ी क्वांटिटी वो तो बात की बात है, मगर वो जो इतनी या इतनी बड़ी क्वांटिटी उसका आपने नाम रख दिया, उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो आप बना रहे हो उसका नाम रखा क्या, मीटर। मतलब लेंथ को आपने किस में मेजर करना है, मीटर के अंदर, और उसका सिंबल क्या है स्टूडेंट्स, वो स्मॉल है। अब ये जो मीटर है ये इतनी बड़ी लेंथ है, ये इतनी बड़ी, और ये कैसे डिफाइन किया गया इसको, कि जब देखो शुरू में जब चीज़ों को मेजर करना शुरू किया, जब फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करना शुरू किया, तो ये शुरू में साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंसेस होती थी और ये डिसाइड किया जाता था कि जो आप मेजरमेंट कर रहे हो, मतलब जो मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ को बना रहे हो वो किस बेसिस पे बना रहे हो। तो मेन चीज़ याद रखना, मिसाल के तौर पे अगर हम आपस की अगर बात करें, हमने ये डिसाइड किया अपने अराउंड कि हम यार अगर इस मुझे ये बोर्ड को मेजर करना है कि इसकी यहाँ से यहाँ तक की कितनी बड़ी लेंथ है, तो मेरे पास अभी कोई स्केल नहीं है। अभी मैंने क्या तरीका एडॉप्ट किया, हमने ये डिसाइड किया, मैंने आपको ये बताया कि भाई मैं इस लेंथ के हिसाब से इस बोर्ड को मेजर कर दूंगा। कैसे करके दिखाते हैं। अब मैंने कहा ये देखो, ये 1 हो गया और उसके बाद ये 2 हो गया, ये उसके बाद ये 3 हो गया, ऐसे लगा के मैंने इसकी पूरी लेंथ को मेजर कर लिया। तो ये मैंने पहले इस लेंथ को स्टैंडर्ड क्वांटिटी माना और इसकी बेसिस पे इस बोर्ड की लेंथ को मेजर कर लिया। तो ये हमने तरीका बनाया। तो ये हमने बनाया। अब इसी तरह जब ये पूरी वर्ल्ड की बात आती है तो कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, साइंटिस्ट को बिठाया जाता है, उस बेसिस पे ये स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ को बनाया जाता है। तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी और उसको मेजरमेंट करने के लिए आपने स्टैंडर्ड बनाया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाई, उसको आपने मीटर कहा, सिंबल स्मॉल एम है। अब वो डिफाइन करना है कि मीटर कितनी बड़ी लेंथ है और किस बेसिस पे साइंटिस्ट ने ये माना मीटर को। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मेन चीज़ क्या है कि मिसाल के तौर पे अगर आप बहुत से सुनना स्टूडेंट्स, अगर आप इतनी बड़ी लेंथ को 1 मीटर का हो, हमारी आपस की बात, अगर इतनी बड़ी लेंथ को 1 मीटर का हो और इस बेसिस पे आप पूरी लेंथ मेजर करो, तो आप जो भी रॉड ले लो, मिसाल के तौर पे आपने ये एक मार्कर लिया, अब आप ये चाह रहे हो 1 मीटर का हो, तो आप ऐसा मटेरियल लो जिसकी लेंथ को आप 1 मीटर कहो। कि मिसाल अगर हमने डिसाइड कर दिया भाई इसकी लेंथ है 1 मीटर, अब ये जिस रॉड की लेंथ को आप 1 मीटर मान रहे हो, अब ये ज़रूरी शर्त है कि ये मार्कर है तो प्लास्टिक का बना हुआ। अब हमने एक दिन डिसाइड कर लिया, अब हमने कॉन्फ्रेंस रखी, हमने ये डिसाइड कर लिया इसकी लेंथ 1 मीटर है, और तुम अपने हिसाब से, तुमने कहा तुम भी जो है इतनी बड़ी लेंथ के हिसाब से कोई चीज़ काट के चले जाओ और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो पूरे में, और उस हिसाब से सब चीज़ों को मेजर करना शुरू कर दो। मगर अब खुद सोचे स्टूडेंट, अगर ये मार्कर की लेंथ को मैं 1 मीटर मानूँ, मगर ये मार्कर जो है ऑब्वियसली टेम्परेचर वगैरह के हिसाब से इसकी लेंथ चेंज हो सकती है। अगर ज़्यादा गर्मी हो जाए, ज़्यादा हीट हो जाए तो ये मार्कर पिघल जाएगा। अब आपने माना था इतनी बड़ी लेंथ को 1 मीटर और आपने इसको लेबोरेटरी में संभाल के रख दिया कि भाई ये स्टैंडर्ड लेंथ है जिसको आपने 1 मीटर माना, मगर ये तो चेंज भी हो सकती है। कैसे चेंज हो सकती है? ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, बहुत हीट हो गई, तो आप इसकी लेंथ ये पिघल गया और मिसाल में पिघल के ये इतना छोटा हो गया। अब ये छोटा हो गया, आपने तो ये माना था इसकी बड़ी लेंथ को। तो बताने का ये मेन मकसद है कि जब भी किसी भी स्टैंडर्ड लेंथ को बनाया जाए, मतलब किसी क्वांटिटी को स्टैंडर्ड माना जाए, तो ऐसी चीज़ को सेलेक्ट किया जाए जो कि बाकी सराउंडिंग की चीज़ों से डिपेंडेंसी ना हो, मतलब किसी और के आने से उसके अंदर कोई ख़राबी ना आए। जैसे टेम्परेचर की वजह से, ज़्यादा हीट होने की वजह से ये पिघल जा रहा था,
तो ऐसी तो कोशिश ये की जाए इसको लिया ही ना जाए प्लास्टिक को, आपको ये ऐसी क्वांटिटी ऐसा मटेरियल लिया जाए जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड ना करता हो, किसी और चीज़ पे डिपेंड ना करता हो, ताकि अगर आप एक बार मान लो ये बात और इसको रख दो, फिर आप बेशक सालों साल रखे रहो, ये चेंज ना हो। तो इसी बेसिस पे जब एक कॉन्फ्रेंस की गई पेरिस में, और वहाँ पेरिस के अंदर सेवर्स नामी जो एक जगह है, वहाँ पे जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, किसके हिसाब से, वेट एंड मेजर्स के हिसाब से। जब भी कोई भी क्वांटिटीज़ को मेजरमेंट किया जाता है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ जो मानी जाती हैं वो वहाँ पे एज स्टैंडर्ड। इसके अंदर एक जगह सेवर्स नाम की जो आपको बताया, वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंसेस होती थी। तो जो जगह है वो क्या है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स इन पेरिस। ये पेरिस के अंदर जब भी कोई मेजरमेंट की स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ बनाई जाती हैं, वो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स नामी जो जगह बनाई है, वहाँ पे ये मेजरमेंट्स की स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ बनाई जाती हैं। तो वहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि कोई एक ऐसा मटेरियल लिया जाए जो कि सराउंडिंग के हिसाब से चेंज ना हो, मतलब टेम्परेचर और भी चीज़ें जो घिसे ना, बेशक सालों साल रखना है, क्योंकि अब भाई वो म्यूज़ियम टाइप बना के तो रखना है ना, कि मिसाल के तौर पर तो जो मटेरियल लिया वो क्या लिया, प्लेटिनम इरेडियम ये नाम का एक मटेरियल लिया, इसकी एक रॉड ली, और इसकी एक रॉड को जो कि इतनी बड़ी थी, और उस मटेरियल का नाम प्लेटिनियम इरेडियम है, और उस लेंथ को, उसकी जो लेंथ को वो 1 मीटर डिसाइड कर लिया गया, और ये बता दिया गया साइंटिस्ट को कि भाई ये जो प्लेटिनियम इरेडियम नाम का एक मटेरियल है, इसकी जो लेंथ है उसको आपने 1 मीटर डिसाइड कर लिया, और ये लेंथ स्टैंडर्ड लेंथ मानी गई। उसके हिसाब से कह दिया गया कि अब ये स्टैंडर्ड लेंथ है, और तमाम लोगों को ये बता दिया गया इस हिसाब से चीज़ों को मेजर कर लो, वो डिसाइड हो गया। मगर फिर फर्दर तो यही बात लिखी हुई कि 1 मीटर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 मार्क्स। ये क्या है कि मिसाल के तौर पे जैसे ये एक प्लेटिनियम इरेडियम की रॉड है, और ये 2 मार्क्स लगाएगा यहाँ पे, और ये कह दिए कि जो 2 मार्क्स के दरमियान का डिस्टेंस है इसको 1 मीटर डिसाइड किया जाए। तो यही बात लिखी हुई कि ओल्ड डेफिनेशन का क्या मतलब है, ये पहले ये डिफाइन किया गया 1 मीटर को, कि 1 मीटर कितनी बड़ी लेंथ है। ये पहले की डेफिनेशन थी, ये शुरू में जब नई डेफिनेशन बनाई होती है कि 1 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 मार्क्स। किस पे मार्क्स लगाएगा, ऑन अ प्लेटिनियम इरेडियम। किसके दरमियान का डिस्टेंस है, ये 2 मार्क्स के दरमियान, किस रॉड पे, प्लेटिनम इरेडियम रॉड पे। और ये प्लेटिनम इरेडियम क्या, ये एक मटेरियल है, और वही वाली बात कि जो उस पर रस्ट ना आए, जो मतलब जो सराउंडिंग की और चीज़ों पे चेंज ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक चले, और जिसको कहाँ रखा गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये तमाम शराइत हैं। ये शराइत क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि इन शराइत को अगर चेंज कर दिया जाए तो ऑब्वियसली मटेरियल है तो सराउंडिंग से इंटरेक्शन कर रहा है, और ये चेंज हो सकता है। तो ऐसा मटेरियल लिया जाए जो सराउंडिंग से कुछ शराइत पे रखने के बाद फिर जो उसकी लेंथ को माना गया वो क्या, 1 मीटर माना गया। तो 1 मीटर डिस्टेंस बिटवीन 2 मार्क्स ऑन अ प्लेटिनियम रॉड, क्या जो कि कहाँ रखा गया है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और कहाँ पे, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स पे। मगर ये पुरानी डेफिनेशन थी स्टूडेंट। मगर फिर हुआ क्या, ये लेंथ देखो, ये तो मान लिया गया कि इतनी बड़ी लेंथ को, या जो भी प्लेटिनम इरेडियम की रॉड ली, एक रॉड ली प्लेटिनम इरेडियम की, उस पर 2 मार्क्स लगाए, और ये कह दिया कि इसके दरमियान का डिस्टेंस है ये क्या, 1 मीटर, ये डिसाइड कर लिया गया। मगर जो फर्दर जब आगे साइंस की डेवलपमेंट होती गई, और ये आइंस्टाइन आए, आइंस्टाइन ने ये जब अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, आइंस्टाइन ने जब अपने मतलब आप स्टूडेंट अभी आपके लिए नई चीज़ है, इसके लिए परेशानी होना, ये आइंस्टाइन जब आए, ऐसे समझो साइंस की डेवलपमेंट हो रही। आइंस्टाइन नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये कहा कि लेंथ एक फिक्स क्वांटिटी नहीं है, लेंथ चेंज हो सकती है स्पीड के हिसाब से, लेंथ स्पीड के हिसाब से चेंज होती है। ऐसे समझो स्टूडेंट, जैसे आपने एक स्प्रिंग ली, स्प्रिंग इतना बड़ा स्प्रिंग है, आपने उसको स्पीड से अगर घुमाया और वो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होकर उसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो स्पीड के हिसाब से जब लेंथ चेंज हो गई, तो आइंस्टाइन ने कहा कि हर बॉडी, हर चीज़ मेटल एटम से मिलके बनी है, हर मेटल एटम से मिलके बना है, तो प्लेटिनियम रॉड हो या कुछ भी हो वो सब एटम से मिलके बना है। एटम के दरमियान फोर्सेज होती हैं, और वो ऐसी होती हैं जो लाइक स्प्रिंग की तरह वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। तो जब भी वो एटम या मटेरियल मूव करे, अब वो मूव करे तो उसकी लेंथ चेंज हो सकती है। यहाँ पे अर्थ
और रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, यहाँ पे कुछ लेंथ होगी, मगर अगर स्पेस में निकले, बाहर निकले, किसी और जगह गए, स्पीड चेंज की, स्पीड जब चेंज हुई तो उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। मतलब आइंस्टाइन के हिसाब से ये बताया गया, आइंस्टाइन ने बताया कि लेंथ एक फिक्स क्वांटिटी नहीं है, बल्कि वो स्पीड के हिसाब से चेंज हो सकती है। तो फिर ये डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये तो डेफिनेशन, ओल्ड डेफिनेशन जो है वो क्या स्टूडेंट, ये माना गया प्लेटिनियम इरिडियम की रॉड ली, ऑब्वियसली अर्थ पे प्लेटिनियम इरिडियम की जब रॉड ली, ऑब्वियसली अर्थ पे, और जब अर्थ पे है प्लेटिनियम इरिडियम की रॉड, ये डिसाइड किया गया और उस लेंथ को आपने क्या माना, एक फिक्स लेंथ माना जिसको 1 मीटर का। मगर ऑब्वियसली वो जब चेंज हो जाती है, आपने अभी ये आइंस्टाइन ने आके बताया कि लेंथ एक फिक्स क्वांटिटी है, स्पीड के हिसाब से चेंज होती है, तो फिर ये डेफिनेशन भी सुटेबल नहीं है, क्योंकि हम अर्थ में, मगर ये बाहर के हिसाब से ये चीज़ चेंज हो जाएगी। जब स्पेस में निकलेंगे, अर्थ से बाहर निकलेंगे, स्पीड चेंज होगी, लेंथ चेंज हो जाएगी, फिर वो लेंथ 1 मीटर तो नहीं तो चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए नई डेफिनेशन बनाई गई, और नई डेफिनेशन फिर किस हिसाब से बनाई जाए, फिर ये डिसाइड किया गया कि ये कोई ऐसी क्वांटिटी मानी जाए जो कि हमेशा फिक्स रहे, चाहे वो अर्थ पे हो चाहे अर्थ से बाहर हो, और वो लाइट की स्पीड ऑफ लाइट की बेसिस पे ये डेफिनेशन बनाई गई। तो स्पीड ऑफ लाइट की बेसिस पे क्या नई डेफिनेशन क्या बनाई, क्यों स्पीड ऑफ लाइट की बेसिस पे क्यों बनाई, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ थी जो कि फिक्स है, वो चेंज नहीं होती। तो 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। ये डिसाइड किया गया कि 1 मीटर कितना डिस्टेंस होगा, 1 मीटर वो डिस्टेंस होगा जो कि लाइट ट्रैवल करेगी। लाइट ट्रैवल करेगी किसमें, एक वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम मतलब ऑब्वियसली कोई और चीज़ ना हो, जहाँ पे एकदम स्पेस, ऐसी जगह जहाँ पे किसी और चीज़ का अमल दखल ना हो, आसान जबान में ये समझो। तो 1 मीटर क्या है, डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब ताकि कोई और इंटरेक्शन ना हो, सराउंडिंग से कोई और इंटरेक्शन ना हो, ऐसी जगह। तो वहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको 1 मीटर कहेंगे। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कितना, किस बेसिस पे, कितने टाइम में, 1/, इतनी वैल्यू। ये क्या मतलब है स्टूडेंट, इसका मतलब ये, जैसे अगर आप ये लिखते हो 1/2, तो इसका क्या मतलब है कि ये एक पूरे के 2 हिस्से, और इस पूरे का क्या मतलब है कि एक पूरे के कितने हिस्से कर दिए जाएं, तो उसका जो पहला हिस्सा होगा, मतलब जैसे ये एक पूरी लेंथ है, और इस पूरी लेंथ के कितने हिस्से कर दिए जाएं, इतने हिस्से कर दिए जाएं। और जब इतने हिस्से कर दिए जाए तो ये जो पहला हिस्सा होगा, ये डिस्टेंस जब लाइट ट्रैवल करेगी कितने टाइम में, उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, 1 मीटर। तो आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से कि पहली डेफिनेशन क्या थी और न्यू डेफिनेशन क्या है। न्यू डेफिनेशन किस बेसिस पे बनाई गई, न्यू डेफिनेशन इस बेसिस पे बनाई गई कि ऐसी क्वांटिटी, ऐसी चीज़ की बेसिस पे बनाए जो कि सराउंडिंग से चेंज ना हो, और वो है लाइट। और लाइट वो डिस्टेंस ट्रेवल करे कितने टाइम में, इतने टाइम में, इतने सेकेंड में। तो फिर उस डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे, 1 मीटर। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे न्यू क्वांटिटी का स्टैंडर्ड।